बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो है लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सिवाय हमारे पास उदासियों के, परेशानियों के, अफसोसनाक ख़बरों के कुछ भी नहीं बचा। यकीन करें, हर वक्त जो है वो दिल उदास रहता है आपके साथ ये सारी उदास ख़बरें शेयर कर के। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करूँगा अलीज़ा सहर की, जो कि एक बहुत मशहूर व्लॉगर और टिकटॉकर है। ये बेसिकली एक गांव देहात से बिलोंग करती है और ये गांव और देहात की जो लाइफ है, विलेज लाइफ, उसको रिप्रेजेंट करती रही है। ये स्टार्टिंग में इसने वीडियो बनाना शुरू की और बस मैं अब आपको क्या बताऊं कि अब जो है नहज जहाँ तक आ गई है कि इस लड़की का दिल नहीं करता कि ये अब मज़ीद जो है वो जिए, क्योंकि इंसान जो कुछ बोता है वही कुछ उसने काटना है। मत ख्याल कीजिएगा कि आप जो है वो दरख्त अमरूद का लगा रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो सेब उग जाएगा। ये नहीं ज़िंदगी में होगा। जो आपने हाथों से बोना है वही आपने काटना है। एज़ यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आपने करना है वैसा ही आपने ज़िंदगी में भरना है। नाज़रीन, ये जब से सोशल मीडिया आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हया, अपनी पर्देदारी, हम रिश्तों की पहचान उनको पमाल करना शुरू कर दें। ये चीज़ें हमने कहाँ से ना जाने कहाँ से हमने ये चीज़ें सीख ली हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम करे। अलीज़ा सहर की जो बात होने जा रही है, यकीन करें मैं ख़ुद जो है वो बड़ा परेशान हुआ हूँ कि आज हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को किस तरह पमाल किया जा रहा है। उसकी एक नाज़ेबा ऑडियो वीडियो जो है और ऑडियो जो है मैंने सुनी है, देखी है, मेरे इनबॉक्स में मौजूद है। वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं पूरी। वो इतनी नाज़ेबा है कि मैं यहाँ पर तो क्या, मैं कहीं पर भी आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकता। और यकीन करें, अलीज़ा सहर की जो कहानी है इतनी सबक आमोज़ है। हमें ये बता रही है चीख कर कि खुदारा हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो इज़्ज़तें हैं उनकी हिफाजत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है, भाइयों का फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़ बनता है। अब अलीज़ा सहर की ज़िंदगी को देखें। अलीज़ा सहर ने यूट्यूब का चैनल बनाया। जब इसने देखा कि मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसने क्या किया कि अपना, मैं यही कहूँगा सादा लफ्ज़ों में, जिस्म जो है वो पेश करना शुरू कर दिया, जिस्म की नुमाइश करनी शुरू कर दी। और तो और सारी बातें, यहाँ पर दिल फट जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है जब एक बाप चंद टगों की खातर, ये जो पैसा है, माया है, दुनिया का माल है, सब कुछ इधर ही रह जाना है। चंद दिन की ज़िंदगी है जो कि ख़त्म होने वाली, आर्जी और फ़ानी है। जो आगे की ज़िंदगी हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। तो जो उसका बाप था वो खुद वीडियो बनवाता था और वो खुद कहता था कि बेटा ऐसे पोज लगाओ, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। अलीज़ा सहर की आप एक एक वीडियो अगर देखें तो यकीन करके जाने, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि बहनों और बेटियों की हम इज़्ज़तें पमाल करके, लानत है हमारी ऐसी ज़िंदगी के ऊपर, ऐसे पैसे के ऊपर, ऐसे लाइफस्टाइल के ऊपर। उसका बाप और उसका छोटा भाई ये मिल के अपनी बहन की, अपनी बेटी की वीडियो बनाते थे और उससे ऐसे ऐसे पोज लगवाते थे कि वो काबिल एतराज़ पोज थे, काबिल एतराज़ हालत में उसकी वीडियोस बनाई जाती थी। और जब वो कोई भी काम करती थी जानबूझ के वो इस तरह के खुद पोज बनाती थी, क्योंकि उसको गाइडलाइन ही बेचारी को इस तरह की दी गई थी कि बेटा ये तुम करो। जब बाप, जो कि एक शफ़क़त का नाम है, बाप जो एक मेहरबान वालिद का नाम है, बाप जो कि एक इज़्ज़त का रखवाला होता है बेटियों की, बहनों की। और मैं कहता हूँ कि और मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, जब खुद ही जो है वो दरबान जो है वो लुटना शुरू कर दें, जब सांप ही जो है वो क्या नाम है, दूध के रखवाले बन जाए, तो फिर यही हाल होता है। तो उस बेचारी को आगे पेश किया। मैं अब आपको उसके कंटेंट बताऊं तो आप तौबा करें, तौबा ताइब करें कि उसके कंटेंट इतने घटिया होते थे कि हम फैमिलीज़ में बैठ के, अच्छे रीज़नेबल जो लोग हैं, समझदार, पढ़े लिखे, जो माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को समझते हैं, वो कभी भी उसका कंटेंट जो है वो अपने घरों में बैठ के नहीं देख सकते। वो इस तरह का कंटेंट लड़की बनाती थी।
उसने देखा कि जब मुझे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसने ये कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, गंदा गलीज घटिया, जो कि हम घरों में बैठ के नहीं देख सकते। आहिस्ता आहिस्ता वायरल होती गई। नाज़रीन, अब मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि आप इस बात को समझें, यकीन करें कि आज जो मुझे ये बात करनी पड़ रही है, अगर पहले कोई बुराई होती थी तो वो एक लिमिटेड चीज़ तक महदूद रहती थी। जैसा कि एक लाहौर में हीरा मंडी आपने सुनी होगी, या चंद घरों में कोई ऐसा गुनाह। अब तो गुनाह भी सरेआम ऐसा होता है जैसे हमारे बाप का राज और हमें पूछने वाला ही कोई नहीं, और हमने किसी को जवाब दे है ही नहीं। हम हमारे दिल में जो आता है हम वो करें। हमने सब रिश्तों की इज्जतों को जो है वो रौन दिया है, हमने सबको पीछे छोड़ दिया है, और हम समझ रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर आ गए और अब दुनिया हमें देखें, हम जो मर्ज़ी करते फिरें और शाबाशी हमें मिलेंगी। इस बात की शर्म से सर झुका दिए। अलीज़ा सहर की एक वीडियो जो मेरे पास पहुंची है, इतनी नाजेबा, इतनी घटिया है कि अगर आप वो वीडियो देख लें तो आप तौबा तौबा करें। इसलिए फिर तैश में बाद में आके माँ बाप अगर औलाद को मारें तो उसका क्या फ़ायदा, वो तो इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क है। इसलिए कहते हैं पेरेंट्स से पहले पूछा जाएगा कि आपने बच्चे तो पैदा कर लिए, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत क्यों नहीं की। बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, वो भी पल बढ़ के बड़े हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, रिज़्क़ अल्लाह दे देता है, लेकिन उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करनी जो कि माँ बाप का ऊपर फ़र्ज़ बनता है। अलीज़ा सहर आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में इतना डूबी कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि आपने सुना होगा जैसे कॉल गर्ल्स काम करती हैं वैसे करना शुरू हो गई। लोगों के साथ चैट करना, घटिया गुफ्तगू करना, नाजेबा वीडियोस बनाना, दिखाना, अपने जिस्म की नुमाइश करना, और मुझसे ज़्यादा क्या अल्फाज अब यूज़ करूं। हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में वीडियोस देखती हैं, तो मतलब करते करते बात यहाँ तक आ गई कि अब जो है वो कल तक की जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा हो गया कि अलीज़ा सहर ने जो है वो मौत के आगोश में चलेगी, उसने मौत को गले लगा लिया, ये सारी वो बातें अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी किसी भी तरह से। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात और तबसरा करता चलूँ कि वो कहते हैं अन्या दा सरदार काना राजा, अन्या दा सरदार काना राजा, कि यहाँ पर अब हरीम शाह आई मैदान में, उसने कहा जी अलीज़ा सहर की जो वीडियो नाजेबा वायरल हुई है बहुत गलत काम हुआ है, बहुत ही मैं मजम्मती बयान देती हूँ और मैं मजम्मत करती हूँ। अब ये बंदा कौन अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जिसकी अपनी वीडियो बेशुमार नाजेबा लोगों के मोबाइल में इनबॉक्स में अभी भी मौजूद होंगी। ठीक है, ये वो बंदा आके लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है, अन्या दा सरदार काना राजा वाली बात होगी कि भी इसके साथ जो हुआ है ज्यादती हुई है। नाज़रीन, सारी बातें आपको पता चल गया। उसका जो एक हसास जिस्म फरोशी का कंटेंट था वो वीडियो लीक होने के बाद वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आपने देखा होगा इस तरह के आगे भी बेशुमार हमारे मुल्क में तमाशे बनते रहे। कंदील बलोच का तमाशा बनता रहा, आयशा अकरम बनारे पाकिस्तान पर आई, उसका तमाशा बनाया गया कुछ यूट्यूबर्स ने मिल के। इसके बाद क्या नाम है उसका, कंदील बलोच का हुआ, और बहुत सारे ऐसे आपने वाक़यात और भी सुने होंगे। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये हम इसमें ख़ुद इन्वॉल्व हैं, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो नहीं इस लिहाज से करते। तो अल्लाह ताला हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी गुजारिश करता चलूँ, खुदारा बेटियों को, बहनों को, माओं को कि खुदारा किसी के साथ हसास तल्लुकात ना बनाएं। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आपका अपना शोहर है, जो आपके खलवत और तन्हाई के लम्हात हैं, खुदारा उसको वीडियो की नज़र ना करें, कभी भी वीडियो ना बनाएं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे घरों में इस तरह का, हमारे ख़ानदानों में इस तरह का कभी कोई रिवाज नहीं कि यार जो खलवत मियाँ बीवी के जो प्यार भरे खलवत के लम्हात होते हैं उसके अंदर आप वीडियो बनाना शुरू कर दें तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो रिश्तों को बदलने में कोई देर नहीं लगती। तो खुदारा मैं अपनी बहनों से, बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी के गलत रिश्ते में बिल्कुल ना जाएं। आप वक़्त पर शादी करें, आप शादी जैसे पकीज़ा बंधन में अपने आप को बांध लें, नहीं तो एंड वही होगा जो अब आपने देख लिया है। ऑल इज़ वेल दैट एंड इज़ वेल। इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।